नमस्कार आप सभी को। चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। चलिए आज हम आपको इस चैप्टर में बताने जा रहे हैं सोलर रेडिएशन क्या है और हीट बैलेंस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें देखिए सबसे पहले आपको बताया जाएगा सोलर रेडिएशन के बारे में। सोलर रेडिएशन क्या है, फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और हीट बैलेंस। Do you feel air around you? Do you know that we live at the bottom of a huge pile of air? We inhale and exhale, but we feel the air when it is in motion. It means air in motion is wind. It means air in motion is wind. मतलब हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। इसको हम पवन कहते हैं। जब हवा में कोई मोशन होता है, जब वो बहने लगती है ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ इन डायरेक्शन में बहने लगती है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, उसको हम कहते हैं पवन या विंड। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फैक्ट दैट अर्थ इज सराउंडेड बाई एयर ऑल अराउंड। हवा के चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा का घेरा है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज एटमॉस्फेयर विच इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस गैसेस। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं। दीज गैसेस सपोर्ट लाइफ ओवर द अर्थ सरफेस। और इन्हीं गैसेस की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। द अर्थ रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। जो अर्थ है वो अपनी एनर्जी कहाँ से प्राप्त करती है? सन से एनर्जी प्राप्त करती है। द अर्थ इन टर्न रेडिएट्स बैक टू स्पेस द एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम द सन। सूरज से जो प्राप्त होती है, विकिरण जो प्राप्त करती है अर्थ, उसको वो वापस भी भेजती है। एज द रिजल्ट द अर्थ नाइदर वार्म अप nor does it get cooled over a period of time. Thus, the amount of heat received by different part of the earth is not the same. अब देखिए पृथ्वी का जो प्रत्येक भाग है वहां पर जो उनको हीट मिलती है वो अलग अलग मिलती है। कहीं पर हीट ज्यादा होगी, कहीं पर हीट कम होगी। दिस वेरिएशन कॉजेज प्रेशर डिफरेंसेस। इसी की वजह से एयर प्रेशर में अंतर होता है। This leads to transfer of heat from one region to the other by wind. This chapter explains the process of heating and cooling of the atmosphere. अब इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा जो हमारा वायुमंडल है वो कैसे गर्म होता है और किस तरीके से ठंडा होता है, वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। चलिए अब ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। सोलर रेडिएशन। फर्स्ट हेडिंग है आपकी सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। आप सौर विकिरण में देखिए क्या है सोलर रेडिएशन में। द अर्थ सरफेस रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी इन शॉर्ट वेव। जो अर्थ है वो एनर्जी किस में लेती है? शॉर्ट वेव लेंथ में मिलती है। इसका मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो आपकी शॉर्ट वेव लेंथ में चलती है। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन विच इन शॉर्ट इन टर्म एज इंसुलेशन। सूरज से जो रोशनी मिलती है उसको हम सौर विकिरण अथवा इंसुलेशन कहते हैं। एज द अर्थ इज ए जियोइड। अर्थ कैसी? जियोइड है, रिजेंबलिंग अ स्फीयर। द सन्स रेज फॉल ऑब्लिक्यू एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ इंटरसेप्ट अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द सन्स एनर्जी। पृथ्वी है वो आपकी जियोइड है, लगभग गोलाव है। इसकी वजह से वो बहुत कम अमाउंट रिसीव कर पाती है सन से जो एनर्जी आती है। ऑन एन एवरेज द अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। कितनी एनर्जी रिसीव करती है? एवरेज द अर्थ रिसीव्स 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में एक वर्ग सेंटीमीटर में कितनी कैलोरीज आती है? 1.94 एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, उसके वायुमंडल में।
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब ये हेडिंग कंटिन्यू हो गया आई थिंक। हाँ, द सोलर आउटपुट रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरी स्लाइटली इन अ ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। आप देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सूरज और जो आपकी पृथ्वी है इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसकी वजह से भी वेरिएशन होता है टेम्परेचर में। ड्यूरिंग इट्स रिवॉल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन ऑन 4 जुलाई। जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो सबसे दूर होती है। कब होती है फारदेस्ट फ्रॉम द सन? ऑन 4 जुलाई, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एपीहीलियन। इस कंडीशन को कहते हैं हम एपीहीलियन। ये याद करना है आपको, व्हाट इज एपीहीलियन। ऑन 3 जनवरी, 3 जनवरी को, ऑन 3 जनवरी द अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन। 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूरज के सबसे पास होती है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन। इसको कहते हैं हम पेरीहीलियन। तो देखिए पेरीहीलियन की आपकी 3 जनवरी है और एपीहीलियन है 4 जुलाई। Therefore, the annual insolation received by the Earth on 3 January is slightly more than amount received on 4 July. यही कारण है कि 3 जनवरी को सौर विकिरण ज्यादा प्राप्त होता है 4 जुलाई की अपेक्षा। However, the effect of this variation in the solar output is masked by other factors like the distribution of land. अब देखिए और भी फैक्टर इसमें काम करते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, स्थल और जल का वितरण, जो समुद्र है उसका वितरण, एंड द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, और वायुमंडलीय जो आपका परिसंचरण है इस पे भी निर्भर करता है। हैंस दिस वेरिएशन इन द सोलर आउटपुट डज नॉट हैव ग्रेट इफेक्ट ऑन डेली वेदर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हेडिंग आपकी वेरिएबिलिटी ऑफ इंसुलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेरिएबिलिटी आपको बताना है कि सौर विकिरण है उसकी वेरिएबिलिटी आपको बतानी है एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर। द अमाउंट एंड द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे इन सीजन एंड इन ईयर। जो इंसुलेशन है उसकी इंटेंसिटी हर सीजन में, आप साल में देखेंगे हर सीजन में अलग अलग होती है। द फैक्टर्स दैट कॉज दीज वेरिएशन इन इंसुलेशन, कौन कौन से प्रमुख घटक हैं जिससे कि जो आपका सौर विकिरण है वो प्रभावित होता है। तो फर्स्ट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दूसरा द एंगल्स ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सन्स रेज, जो सूर्य की किरणों का जो आपका कोण है वो बताएगा। थर्ड है द लेंथ ऑफ द डे, दिन की अवधि। फोर्थ है द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है उसकी ट्रांसपेरेंसी। और फिफ्थ हो जाएगा द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ये आपके 5 पॉइंट इसमें हो गए। द लास्ट टू हावर हैव लेस इन्फ्लुएंस, लास्ट के 2 पॉइंट है फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बहुत कम प्रभावशाली होते हैं, फोर्थ और ये आपका फिफ्थ वाला। तो बाकी तीनों के तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? द रोटेशन ऑफ अर्थ फर्स्ट हो गया है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, पृथ्वी का झुकाव हो जाएगा, और थर्ड है आपका लेंथ ऑफ द डे। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट दैट द अर्थ्स एक्सिस मेक्स एन एंगल of 66.5 degree with the plane of its orbit round the sun। जो अर्थ का एक्सिस है, पृथ्वी जो झुकी हुई है, जैसे ये अर्थ है ये झुकी हुई है ना, ऐसे टिल्टेड है ना। अर्थ कैसी आपकी? अर्थ आपकी टिल्टेड है, झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? ये अर्थ आपकी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये आपकी अर्थ है और ये ऐसे टिल्टेड है, ठीक है, होनी चाहिए ऐसी सीधी। तो ये ऊपर वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा 23.5 डिग्री का। ये एंगल है आपका 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अर्थ आपकी टिल्टेड है, तो बाकी का जो एंगल आपका बचा वो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये आपका 66 का एंगल हो गया। यही यहाँ पे लिखा है 66.5 डिग्री। ऑर्बिटल प्लेन इसमें रोटेट करती है जो हमारी अर्थ है। द सन हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अमाउंट ऑफ insulation received at different latitudes। The second factor that determines the amount of insulation
received in the angles of inclination of the rays. This depends on the latitude of a place. The higher the latitude, the less is the angle they make with the surface on the earth, resulting in slant sun rays. The areas covered by vertical rays is always less than. देखिए, the areas covered by vertical rays is always less than the slant rays. तिरछी किरणें ज्यादा एरिया को कवर करती है, वर्टिकल कम को, लेकिन वर्टिकल में एनर्जी ज्यादा होती है. जैसे आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल रेज रहती हैं. इसके अलावा स्लैंट तिरछी ही पड़ती हैं. इफ मोर एरिया इज कवर्ड, द एनर्जी get distributed and the net energy received per unit area decreases. Moreover, the slant rays are required to pass through greater depth of the atmosphere, resulting in more absorption. ये देखिए तीन से एब्जॉर्बिशन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन. अब इसके बाद आगे की नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, उसमें आगे हेडिंग आपको कंप्लीट कराई जाएगी. थैंक यू, जय हिंद. ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट तुरंत ही आने वाला है.